हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हमारी इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे कि आज आपके हलके में क्या कुछ होने वाला है, कितने कोरोना के आंकड़े आपके इलाके में बढ़े हों, और इसी के साथ हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि आज आपके हलके में क्या कुछ होने वाला है। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आज वो किन खबरों को प्रमुखता से उठाने वाले हैं और क्या खबरें आज वो हम तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा दें, जो कि कैथल से सामने आ रही है। आंगनवाड़ी वर्कर करेंगी विरोध प्रदर्शन, और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को ज्ञापन सौंपेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त जो कि कैथल से सामने आ रही है, आंगनवाड़ी वर्कर विरोध प्रदर्शन करेंगी। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें, अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और आपको यह भी बता दें कि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को आंगनवाड़ी वर्कर्स ज्ञापन सौंपेंगी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से आशा वर्कर्स का भी धरना लगातार जारी है, जो कि लगातार अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। और इसी बीच आंगनवाड़ी वर्कर्स भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू करने वाली है और सरकार को अपनी मांगे बताएंगी और बताएंगी कि किस तरह से वो किन किन समस्याओं से त्रस्त हैं और सरकार से उनकी क्या क्या मांग है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विपिन की, जो कि हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। इसी के साथ वो अपने हलके की जानकारी भी हमें देंगे। विपिन, हमने खबर बताई है कि आज आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन आपके इलाके में जारी रहेगा, क्या जानकारी है, क्या खबरें रहने वाली हैं? जी, आंगनवाड़ी वर्करों की लंबे समय से काफी मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांग है कि उनको 2-2, 3-3 साल से सेंटर का किराया नहीं मिलता। सेंटरों में स्वच्छता रखने की बात की जाती है, परंतु उसके लिए झाड़ू, पोछा, साबुन, फिनाइल वगैरह नहीं दी जाती, दरिया नहीं दी जाती। तीसरा इनका यह है कि एक जो सबसे बड़ा इनकी राज्य महासचिव जो है इनकी शकुंतला, इन्होंने खुलासा किया है कि 1000 प्ले स्कूलों को 1000 आंगनबाड़ी सेंटरों को प्ले स्कूल में बदला जाना, जिसके लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इनको जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग जो है रेगुलर में होती है, डिस्टेंस से नहीं होती। और एक फर्जीवाड़ा बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो इधर उधर यूनिवर्सिटियों से फर्जी सर्टिफिकेट 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए में खरीद रही हैं। कल को जब RTI लगेगी तो उनके सर्टिफिकेट भी बेकार हो जाएंगे और ये लोग बिना बात के 420 के मामले में फंसेगी। तो सरकार को चाहिए इनके लिए कोई सुनिश्चित रास्ता निकाले, क्योंकि इनको डर है कि अगर NTD के सर्टिफिकेट के बिना इनको निकाल ना दिया जाए। और दूसरा एक इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिनको वेतन ही नहीं मिलता है 5-5 महीने से। और कोरोना महामारी के दौरान जितनी भी इनको कहा जाता है कि प्रेगनेंसी वाली जितनी भी महिलाएं उनको बुलाया जाए, उनकी मीटिंग ली जाए, क्योंकि कोरोना महामारी से सब कुछ बंद है, स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो इस हालत के अंदर ऐसी महिलाओं को आंगनबाड़ी सेंटरों में बुलाना, पोषक आहार देना मुनासिब नहीं है। इनका कहना है कि पोषक आहार हम उनके घर पे पहुंचाने को तैयार है, परंतु सरकार और अधिकारी उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। आज क्या क्या खबरें रहने वाली हैं आपके क्षेत्र में? आज सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है आंगनवाड़ी वर्कर्स का ही है, जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर बड़ा प्रदर्शन करेंगी और उनको अपना ज्ञापन सौंपेंगी। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला शहर के अंदर सैनिटाइजर और मास्क और PPE किट अस्पतालों में बांटेंगे। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया अपने हलके की जानकारी देने के लिए। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि आज उनके हलके में क्या क्या खबरें रहने वाली हैं। इसी बीच आपको मुखातिब करा देते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा दें। फरीदाबाद में लगातार कोरोना का कहर जारी है, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 220 नए मरीज फरीदाबाद से सामने आए। आपको जानकारी देते फरीदाबाद में कुल मरीज 13,000 के पार हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब तक 12,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 12,000 से ज्यादा संक्रमित जो है कोरोना को मात देकर सकुशल अपने घर लौटे हैं।
और 176 लोगों की मौत फिलहाल फरीदाबाद में कोरोना से हो चुकी है। कोरोना के 968 एक्टिव मरीज फिलहाल फरीदाबाद से सामने आ रहे हैं और फरीदाबाद में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, आंकड़ा लगातार जारी है। इसी बीच आपको जानकारी देते, पिछले 24 घंटे में 220 नए मरीज फरीदाबाद से सामने आए हैं। देखिए किस तरह से घंटों के हिसाब से मरीजों में इजाफा हो रहा है। कुल 13,000 के पार मरीज जो हैं वो देखिए, अब तक 12,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना से 176 लोगों की मौत भी यहां हो चुकी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता राजेंद्र तहिया की, और जो हमें ये भी बताएंगे कि आज उनके हलके में क्या क्या हलचल रहने वाली है। राजेंद्र, कोरोना का आंकड़ा लगातार आपके इलाके से बढ़ता नजर आ रहा है, क्या कारण माने इन बढ़ते आंकड़ों का? बात तो सोनिया मैं आपको बता दूंगी, जिस तरीके से कल 220 मरीज सामने आए तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और जो बचाव के लिए सुरक्षा जो नियम बनाए गए हैं लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि फरीदाबाद में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो भी सबसे डरावना है। फरीदाबाद के अंदर पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मौत कोरोना से फरीदाबाद के अंदर ही हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये मामले ना बढ़ें, लेकिन जो आम आदमी है या आम व्यक्ति है जो कहीं भी बाजार में जा रहा है या अन्य किसी काम से जा रहा है तो वो सुरक्षा प्रबंधों का इंतजाम नहीं रख रहे। जी चलिए राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं और रुख कर लेते हैं पलवल की ओर। पलवल में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। पलवल सर्कल यूनिट प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अधिकारियों को एजेंडा दिया हुआ था। कर्मचारियों की मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की गई और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। और वहीं यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि बिजली विभाग मंद कार्यरत 31 कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए निकाल दिया गया है। ये सभी कर्मचारी करीब 12 सालों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे। बिजली विभाग के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि निकाले गए कर्मचारियों के दस्तावेज फर्जी हैं, तो उन कागजों की जांच भी की जाए। तो चलिए अब पलवल की ओर रुख कर लेते, जहां से हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भगत से भी जानेंगे कि आज उनके हलके में क्या हलचल रहने वाली है। भगत, आप भी बताएं आज पलवल में क्या क्या खबरें रहने वाली हैं, किन किन खबरों को आज आप प्रमुखता से उठाने वाले हैं, कल क्या खबरें रही और उन पर किस तरीके से कार्रवाई की गई, ये भी बताएं। जी, यहाँ पर अगर देखें तो जो पिछले काफी दिनों से जो बिजली कर्मचारी यूनियन है उनके जो 31 कर्मचारी थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया और उन पर जो विभाग के आला अधिकारी हैं, अधीक्षक अभियंता हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो पिछले लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी कर रहे थे। जबकि यूनियन का कहना है कि जब वो पिछले 12 वर्षों से नौकरी कर रहे थे और उनके लिए बाकायदा एक कमेटी गठित की गई थी कि वो कमेटी जांच करेगी दस्तावेजों की, तो उसके आधार पर जांच क्यों नहीं की गई और 12 वर्ष नौकरी करने के बाद अब 31 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। जब उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अधीक्षक अभियंता के कार्यालय पर जो निवास पर धरना दिया तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए धरने देवे, और इसी को लेकर अब उन्होंने कल सरदानंद पार्क से लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाल करके इस मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। वहीं 31 कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर बहाल करने की भी मांग की है। भगत, आपके क्षेत्र के किसानों की बात करें तो यहाँ नरमे कपास की फसल को लेकर क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से सामने आई है? जी, यहाँ पर जो अगर देखें तो जो किसान है वो लगातार जो कपास की अपनी जो फसल है उसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो आड़ती हैं वो भी ठीक प्रकार से उनका जो भाव है वो नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर जो किसान है वो भी लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भगत हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुखातिब कराने के लिए आपके हलके की हलचल से। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि आज उनके हलके में क्या हलचल रहने वाली है और किन किन खबरों को वो प्रमुखता से उठाने वाले हैं। बुलेटिन अभी बाकी है, वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। आगाज कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा दे जो कि इस वक्त पानीपत से सामने आ रही नाबालिग को भगाकर शादी कराने का मामला पानीपत से सामने आया है। इसी के साथ आपको बता दें परिजनों ने युवक के परिवार पर हमला भी किया है। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी देते हमले में युवक के परिवार के 6 लोग घायल हो गए हैं। तो नाबालिग को भगाकर शादी करने का यह मामला सामने आया है। घायलों को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पीजीआई रोहतक घायलों को रेफर किया गया है। परिवार पर हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है, वीडियो फुटेज भी सामने आई है। पानीपत के बबैल गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां से नाबालिग को भगा दिया गया और फिर 2 परिवारों में यहां पर विवाद देखा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज तमाम दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये 2 परिवारों का विवाद नजर आ रहा है और किस तरह से आपस में मारपीट करते नजर आ रहे। तस्वीरें देखिए आप हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। नाबालिग को भगाकर शादी करने का मामला सामने आया। परिजनों ने युवक के परिवार पर हमला किया और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि हमले में युवक के परिवार के 6 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। तस्वीरें देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से यहां 2 परिवारों के बीच में विवाद नजर आ रहा है। 2 परिवार किस तरह से यहां लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए पानीपत की ओर रुख कर लेते, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि हमें अपने हलके की हलचल से भी मुखातिब कराएंगे। जितेंद्र, सबसे पहले बात अगर मैं इसी खबर की करूं जहां एक नाबालिग को भगाने का मामला सामने आया है, तो इसमें फिलहाल पुलिस की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई है, क्या मामला था पूरा? इसके अंदर करमवीर ने जो है 2 सितंबर को जो है 13-17 थाने में जो है एफआईआर दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और मामला मैं बता दूं कि ये लड़की जो है सोनीपत में इसने शादी की थी और परिजनों ने आरोप लगाया था लड़की के कि हमारे लड़की को भगाने में कहीं ना कहीं करमवीर की फैमिली के मेंबरों का हाथ है। उसी को लेकर रात को इन्होंने हमला किया। फिलहाल इसके अंदर मामला दर्ज कर लिया गया है और 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले को लेकर डीएसपी ने कहा है कि हमने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपनी टीमें गठित कर दी हैं और जितने भी आरोपी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जितेंद्र, बात अगर कोरोना की करें, क्षेत्र के किसानों की करें, क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पानीपत में कल जो है शुक्रवार को जो है 254 केस पॉजिटिव आए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 254 केस पॉजिटिव आना और जिसके कारण लगातार एक्टिव केस की संख्या जो है वो 1360 हो गई है। और कहीं ना कहीं ये जितने भी संक्रमण लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं गांवों की तरफ पैर पसार रहा है। आप ये लगा लीजिए कि गांव पानीपत से जितने भी गांव लगे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं वहां के लोग संक्रमित होकर पानीपत आ रहे हैं। अब फिलहाल शहरों की संख्या कम आ रही है जबकि गांवों के अंदर लोगों की संक्रमण होने की संख्या ज्यादा आ रही है। जी चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि क्या क्या खबरें आज रहने वाली हैं। कोरोना महामारी का दंश तमाम देश जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम देश कोरोना महामारी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं और कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद कई प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई हैं, जिससे कई युवा भी बेरोजगार हुए। रोहतक के गांधीनगर कॉलोनी के रहने वाले 2 भाइयों की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। रिंकू और राजेश दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर के पद पर तैनात थे और इसी बीच कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई और दोनों भाई बेरोजगार हो गए। ऐसे में उन्हें अपना घर चलाने के लिए विकल्प के तौर पर सब्जी बेचने का काम करना पड़ना, मजबूरी में वो सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। सब्जी बेचने वाले रिंकू ने बताया कि वो ग्रेजुएट हैं लेकिन इस वक्त कोई नौकरी उन्हें नहीं मिल रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कोरोना का दंश किस तरीके से तमाम देश झेल रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो चलिए रोहतक की स्थिति से हमें मुखातिब कराएंगे हर्षवर्धन, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, सबसे पहले बात कोरोना से पनपी बेरोजगारी की करें तो रोहतक में क्या स्थिति नजर आ रही है? कोरोना की जो बात की जाए तो कोरोना के मामले जो है वो लगातार यहाँ रोहतक के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और कल की बात की जाए तो लगभग जो है 97 के करीब जो है कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना की बीमारी जो है
वो बढ़ती जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन बार बार दावे जरूर कर रहा है, लेकिन दावे अब खोखले होते हुए बार दावे जरूर कर रहा है, लेकिन दावे अब खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के दौरान जो है काफी युवक जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि रोहतक के युवाओं की बात की जाए तो जैसे ज्यादातर युवा जो है वो दिल्ली में अपनी नौकरी करते थे, लेकिन आज जो है कोरोना की वजह से वहां उनकी कंपनियां, जो फैक्ट्री जिसमें भी काम करते थे या कार्यालय जिनमें काम करते थे, काफी हद तक वो बंद होंगे। तो ऐसे में अब उनको भूखे मरने की नौबत आ गई है। आपको बताया है जिस तरीके से मैनेजर की पोस्ट के ऊपर रहने वाला एक व्यक्ति जो आज रोहतक के अंदर सब्जी बेच करके अपना गुजारा चला रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना ने जो है लोगों से है रोटी रोजी भी छीन ली है। जी हर्षवर्धन, और आज क्या क्या खबरें रहने वाली हैं आपके इलाके में? देखिए सोनिया, आपको बता दें कि जिस तरीके से साधु संतों की जो समाधि तोड़ने का मामला था, उसके अंदर जो है जो बाबा मसनाथ डेरे के महंत हैं उनके बीच में और मिशन एकता समिति की जो चेयरपर्सन है कांता अगड़िया, उनके बीच में समझौता हो गया था। लेकिन कल अचानक ही उस समझौता फिर से वो टूट गया है और उसके बाद अचानक से जो है कांता अगड़िया ने फिर से जो है साधु संतों की समाधियां तोड़े जाने के मामले को लेकर महंत जो है डेरे के मसनाथ के, उनके ऊपर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं और दोबारा से इसकी शिकायत दे दी है। अब ये देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या जांच करेगी और कांता अगड़िया द्वारा लगाए गए आरोप कितने सच हैं। और बालकनाथ के द्वारा जो जिस तरीके से जो वहां की समाधियां तोड़े जाने का मामला है, समझौता होने के बाद टूटा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक पेच जरूर फंस गया, क्योंकि कांता अगड़िया पिछले 10 दिन से लगातार जो है धरने पर बैठी हुई थी। परसों ही उन्होंने अपना धरना समाप्त किया था, तो हो सकता है कि आज फिर से वो, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती और जांच नहीं होती, तो फिर से हो सकता है कि अम्बेडकर चौक पर वो धरना देंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे थे कि आज उनके हलके में क्या हलचल रहने वाली है, आपके हलकों में क्या क्या हलचल रहने वाली है, क्या क्या खबरें आज हमारे संवाददाता प्रमुखता से उठाने वाले हैं। फिलहाल के लिए हल्का हलचल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।